नमस्कार। जब दर्द लंबे समय तक साथ रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो हमारी पूरी दुनिया पर ही हावी हो गया है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी प्रोग्रेस को, अपनी बेहतरी को मापने का कोई और तरीका अपनाएं? एक ऐसा तरीका जो सिर्फ दर्द के कम होने पर ही निर्भर ना हो। चलिए, आज इसी नए नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। सीधी सी बात है। दर्द तकलीफ देता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये सिर्फ एक फिजिकल एहसास नहीं होता, बल्कि एक ऐसा भारी बोझ बन जाता है जो हमारे हर दिन पर, हर पल पर असर डालता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे लंबे समय तक बना रहने वाला दर्द धीरे धीरे, पता ही नहीं चलता, और हमारे जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है। देखिए, दर्द सिर्फ एक जगह पर नहीं टिकता। वो हमारे मूड में घुस जाता है, हमें चिड़चिड़ा बना देता है और एक लगातार बेचैनी सी बनी रहती है। असल में देखा जाए तो ये सीधे सीधे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देता है। और पता है, यही तो सबसे बड़ी जड़ें समस्या की। हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ दर्द पर ही सिमट कर रह जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो किसी भी तरह का सुधार, कोई भी पॉजिटिव बदलाव देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब हमारे देखने के तरीके में, हमारे नजरिए में एक छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल बदलाव में छिपा है। यहाँ पर ना दो अलग अलग माइंडसेट को देखते हैं। एक तरफ है दर्द पर ही अटके रहना, जहाँ हमारा एक ही गोल होता है, दर्द मुक्त होना। और ये अक्सर हमें निराश करता है क्योंकि लगता है कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। दूसरी तरफ है अपने काम करने की क्षमता पर, यानी फंक्शन पर ध्यान देना। यहाँ हमारा लक्ष्य होता है जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना। और जानते हैं क्या, ये तरीका असल में दर्द की पकड़ को कमजोर कर देता है। तो फिर ये जो नई तरह की प्रोग्रेस है, ये असल में दिखती कैसी है? चलिए, इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है एक्टिविटी में बढ़ोतरी। जरा सोचिए कि दर्द का लेवल वही है, मान लीजिए 10 में से 4 पर। लेकिन अब वही काम, जैसे टहलना हो या कोई और काम, आप पहले से ज्यादा देर तक कर पा रहे हैं, बिना रुके। ये क्या है? यही तो असली प्रोग्रेस है। और ये चार्ट देखिए, ये कितनी साफ साफ दिखा रहा है। भले ही दर्द की इंटेंसिटी 4/10 पर ही रही, लेकिन सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर एक्टिविटी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है और प्रोग्रेस का एक एकदम साफ संकेत है। अच्छा, अब प्रोग्रेस के दूसरे रूप को देखते हैं, मतलब दर्द का कम बार होना, उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आना। जरा सोच कर देखिए, अगर पहले हफ्ते के 7 दिन दर्द में गुजरते थे और अब ये सिर्फ 3 दिन होता है, तो ये कितना बड़ा सुधार है। इसका मतलब है कि हफ्ते में 4 दिन ऐसे मिल रहे हैं जिनमें दर्द के बिना जिंदगी का मजा लिया जा सकता है। और तीसरा उदाहरण ये है सहन शक्ति का बढ़ना। इसका मतलब ये हुआ कि दर्द शुरू होने से पहले ही आप कोई काम पहले से ज्यादा कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, पहले दौड़ते हुए 2 मील के बाद ही दर्द शुरू हो जाता था, लेकिन अब 3 मील दौड़ने के बाद दर्द शुरू होता है। वो जो 1 मील का फासला बढ़ा है ना, वो आपकी बढ़ी हुई क्षमता और आपकी प्रोग्रेस का पक्का सबूत है। और यही तो पुरानी सोच की सबसे बड़ी दिक्कत है। जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ दर्द को खत्म करने पर होता है, तो हमें अक्सर लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, हम वही के वही हैं, जबकि असलियत में हमारे शरीर की क्षमता लगातार बढ़ रही होती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब यह है कि अब वक्त है कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि हमारी काम करने की क्षमता, हमारा फंक्शन कैसे सुधर रहा है। और हाँ, प्रोग्रेस हमेशा बड़ी छलांगों में नहीं होती, छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। और जब ऐसा लगातार होना शुरू होता है ना, तो एक कमाल की चीज होती है, दर्द की जो पकड़ है वो ढीली पड़ने लगती है और कंट्रोल वापस हमारे हाथों में आ जाता है, दर्द के हाथों में नहीं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के भी लिए अपनी स्थिति में आगे की ओर एक छोटा सा फंक्शनल कदम वो कैसा दिख सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।